मेराज का सफर यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद पास का स्वर्ग यात्रा, ये एक ऐसी कहानी है जो हर मुसलमान के दिल को छू जाती है। आइए इस सफर को समझते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे घर की छत गई। उस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मेरा सीना खोला। फिर उन्होंने इसे जमजम के पानी से धो दिया। फिर उन्होंने एक सुनहरा प्याला लाया जो हिकमत और ईमान से भरा था। ये प्याला मेरे सीने में डाल दिया, फिर उसको बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ ले चले। सबसे पहले आसमान पे पहुंचे जिब्रील गेटकीपर से कहा, इसे खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जिब्रील जवाब दिया, जिब्रील। फिर उसने पूछा, कोई और आपके साथ है? जिब्रील, हाँ, मोहम्मद है। गेटकीपर ने पूछा, आपको बुलाया गया है? आप ने जवाब दिया, हाँ। दरवाजा खुल गया और हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहां हमने एक आदमी को बैठा देखा। उसके दाहिने हाथ पर कुछ लोगों के झुंड थे और बाएं हाथ पर भी। जब वो अपने दाहिने हाथ की तरफ देखते तो मुस्कुराते और बाएं हाथ की तरफ देखते तो रोते। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहा, आओ, तुम अच्छी तरह से आए हो, एक नेक नबी और एक नेक बेटा। मैंने जिब्रील पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने जवाब दिया, आदम है और ये लोग उनके बच्चे हैं। दाहिने हाथ वाले लोग जन्नत वाले हैं और बाएं हाथ वाले लोग दोजख वाले। इसलिए जब वो दाहिने देखें तो खुशी से मुस्कुराते हैं और बाएं देखें तो गम से रोते हैं। फिर जिब्रील मुझे दूसरे आसमान पर ले गए और गेटकीपर से कहा, इसे खोलो। गेटकीपर ने वही सवाल किए और फिर दरवाज़ा खोल दिया। हजरत अनस ने बताया कि अबू झर ने जिक्र किया कि नबदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत देखा। आदम को पहले आसमान पर और इब्राहिम को छठे आसमान पर देखा। जिब्रील जब इदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे, उन्होंने कहा, स्वागत है, तुम एक नेक नबी और नेक भाई हो। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील, हाँ, ये इदरीस हैं। फिर हम मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उन्होंने भी कहा, स्वागत है, तुम एक नेक नबी और नेक भाई हो। मैंने फिर पूछा, ये कौन है? जिब्रील जवाब दिया, ये मूसा है। आखिर में हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, स्वागत है, तुम एक नेक नबी और नेक भाई हो। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील ने जवाब दिया, ये ईसा है। दोस्तों, मेराज का सफर एक ऐसा अनुभव है जो हमारे नबी ने हमारे लिए देखा। ये हमारे लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा का स्रोत। अल्लाह के रास्ते पर चलते रहिए। अस्सलामु अलैकुम।